अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टर्म्स रिलेटेड विद मिरर। हम पहले ही यही पढ़ रहे हैं, मिरर की टाइप्स हमने पीछे पढ़ी हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने टर्म्स थी मिरर की, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस कर्वेचर, तो कुछ 2-3 रह गई थी, वो देखते हैं इस लेक्चर में। तो आज जो है वो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस, सबसे पहले आपको इस डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल फोकस होती क्या है। फोकस मीन यकसू एक किसी भी एक पॉइंट से जो है इकट्ठे होके किसी फिक्स पॉइंट से निकल जाना लाइट का। ये आपको ये क्लासरूम में भी यही कहा जाता है कि फोकस रखें, यानी नज़र एक जगह रखें। तो यही इसका मतलब है कि अगर लाइट आ रही है तो किसी एक पॉइंट से गुजर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की कि प्रिंसिपल फोकस है क्या। तो सबसे पहले व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन रेज ऑफ लाइट parallel to principal axis fall on a convex mirror, then they diverge after reflection, fall on a convex mirror, then they diverge after reflection, from the convex mirror, in such a way they appear to come from point, they appear to come from a point on the principal axis, from a point on the principal axis is known as principal focus। यानी जब लाइट की रेज जो आ रही है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और कन्वेक्स मिरर पर जब पड़ती हैं तो उनकी जो है उसके बाद डाइवर्ज हो जाती है, रिफ्लेक्शन होते हैं। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होने के बाद वो किसी भी एक पॉइंट से यकसू होके निकल जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये हमारे पास मिरर है, ये लाइट रेज पैरेलल रेज ये जा रही है, पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज है, प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीछे भी आपने लेक्चर में पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये जो रेज पैरेलल रेज जा रही है, अब ये जितनी भी रेज हैं ये सारी किसी एक पॉइंट से गुजर रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इसको नाम देंगे हम फोकस का। ठीक है, समझ आइए। फोकस from the it should not that reflected rays do not actually pass through the focus point।
ये आपने याद रखेंगे। डायरेक्ट एक्चुअली उसमें से जो फोकस पॉइंट होता है उससे वो क्लियर जैसे उस पॉइंट से गुजर नहीं सकती। कन्वेक्स मिरर हैज विजुअल फोकस। कन्वेक्स मिरर का जो है फोकल है वो विजुअल होता है, धुंधला होता है। फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज, फोकल लेंथ जो है हमेशा इसकी जो है कन्वेक्स मिरर की हमेशा जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये बात हमने, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ, किसी भी हमने अगर इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो हमारे पास अगर रेडियस दिया गया तो फोकल लेंथ जो है वो सिंपल उससे फाइंड की जा सकती है। फोकल लेंथ बराबर होती है उसकी हाफ ऑफ रेडियस के इक्वल, ठीक है। ये होती है उसकी फोकल लेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल आई है, इसी से रिलेटेड है, फोकल लेंथ कैसे निकालनी है। पहली एग्जांपल आई है 12.1। यहाँ पे दिए इफ द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ कंकेव, रेडियस दिया गया, गिवन डाटा में हम लिखेंगे रेडियस, गिवन डाटा दिया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको हम जाहिर करते हैं r से, वो है 100 सेंटीमीटर। हमने इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे, व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसकी फाइंड करनी है। टू फाइंड फोकल लेंथ, f solution, we know that f is equal to r by 2, f is equal to 100 by 2, f is equal to आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड करें तो 50 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास उसकी फोकल लेंथ। सिंपल ये तरीका है फोकल लेंथ निकालने का। अगर किसी भी कर्वेचर उसमें मिरर का रेडियस दिया गया हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है f इक्वल टू r बाई 2, तो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वो आ जाएगा, फोकल लेंथ उसकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा चरण इसके रूल्स हैं, रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, फॉर ऑब्टेनिंग इमेज formed by concave mirror, formed by concave mirror। अब कुछ यहाँ पे असूल दिए गए हैं कनकेव मिरर के, ठीक है, कि जब कनकेव मिरर से तस्वीर बन रही हो तो कुछ असूलों का ख्याल रखना होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर के सामने पड़ा हो तो आपको पता है कि वो वहां से जितनी भी लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो क्या वो जो है हमारे पास जो इमेज है वो रियल बन रही है, विजुअल बन रही है, किस तरह की बन रही है, हमने इसमें ये देखना है, ठीक है। तो पहला असूल ये है कि द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहला असूल है द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis passes through focus, passes through focus after reflection from concave mirror, after
रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। यही पहला असूल है कि द रे ऑफ लाइट पैरेलल पर जितनी भी रे वो होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और किस पॉइंट से गुजर रही होंगी, फोकस पॉइंट से। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो, ठीक है, तो हमारे पास वो जो है जितनी भी रे आ रही है वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और गुजरेंगी फोकस पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद। ठीक है, दूसरा जी, द रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। द रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द, अब दूसरा ये है द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल। दूसरे में ये फर्क कितना है, प्रिंसिपल एक्सिस की जगह द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द फोकस, यानी वो उस फोकस पॉइंट से गुजर रही है, जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस पॉइंट से गुजर रही हैं। तीसरा ये है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब तीसरा ये है कि जितनी द रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट वो गुजरेगी, रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपने टर्म में पढ़ी होंगी सारी, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पिछले लेक्चर में। तो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर के जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद। वो कहां से गुजरेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चौथा जी, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट द पोल P ऑफ कॉनकेव इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। अब चौथा ये है कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो एंगल जो बनेगी वो पोल पे एंगल बनेगा और एंगल उसका जो होगा पोल और उसके दरमियान जो एंगल होगा वो सेम एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ये थी आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ी हैं चीज़ें। सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि उसमें जो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर थी वो हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने एग्जांपल को डिस्कस किया कि हमने किसी भी चीज़ का रेडियस दिया गया हो तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फोकल दी गई तो हम सिंपल फार्मूला का। उसके बाद रूल्स थे कि कॉनकेव मिरर के कैसे इनको इमेज यहाँ से कैसे हासिल की जाती है, किस तरह वो इमेज रेज ऑफ लाइट जो है कैसे आती है, किस तरह की इमेज बनती है। तो ठीक है, नेक्स्ट अल्लाह ताला हमें इस लेक्चर को सुनने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, और आप जहाँ कहीं आपको मसला है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।